जो आरसीबी के फैंस है कहते थे कि मैं आरसीबी की टीम के लिए जान दे सकता हूँ, क्या शायद उनको यह पता नहीं था कि एक दिन उनकी जान सच में जाएगी, वो भी आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के साथ ही। क्योंकि जब लोग बाहर मर रहे थे तब अंदर ट्रॉफी के साथ सम्मान समारोह पार्टी हो रहा था। बाहर लोग मर रहे थे, भगदड़ हो रही थी और सभी को पता चल चुका था, लेकिन वहां पर भगदड़ के बावजूद भी ना उसे रोका गया, ना ही प्रोग्राम बंद किया गया और ना ही वहाँ की स्थिति को संभाला गया। ना पुलिस मैनेजमेंट अच्छे से संभाल पाई और ना ही आरसीबी के मैनेजमेंट और प्लेयर्स ने उसे संभालने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इतने ज़्यादा लोग आ गए थे तो वहाँ पर कोई विशेष सुविधाएं क्यों नहीं दी गई? क्या आज वो प्लेयर या फिर मैनेजमेंट या पुलिस या फिर वो टीम या फिर ट्रॉफी, आरसीबी की विक्ट्री परेड आईपीएल टाइटल के साथ 18 साल बाद जब शुरू हुई तो वह ऐसा ब्लड ट्रॉफी बन गई कि लोग इसे 18 साल क्या 180 साल तक याद रखेंगे कि आरसीबी ने पहली ट्रॉफी कैसी जीती थी। जब आरसीबी की विक्ट्री परेड स्टार्ट हुई तो वहां पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ आ गई। वहां तक के लोग याद भी कह रहे हैं कि वहां पर सांस लेने की जगह नहीं थी, फिर भी पुलिस प्रशासन को यह नहीं पता था और उन्हें यह इजाजत क्यों दी कि स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए जाए, वो भी फ्री में लोगों के लिए। इतना ज़्यादा क्रेज, जबकि सबको पता है कि आईपीएल और आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी की टीम के प्रति बहुत ज़्यादा है। और जब इतना करने के बाद जब आप अचानक से गेट बंद करेंगे तो लोग चार दीवारी को कूदेंगे और पेड़ पर चढ़ के अंदर घुसने की कोशिश भी करेंगे। जब 2.5 लाख की भीड़ एक जगह पर आएगी, आप पहले देखिए T20 वर्ल्ड कप में जब पूरी सड़क भर गई थी, भारत का कुछ ऐसा इकोसिस्टम बना दिया कि जब भी भगदड़ होती तो उसे 2-3 दिन लाइट में रखकर उसके ऊपर एक पोल डाल के फिर उसको हटा दिया जाता है। ना ही उस पर कोई सीख ली जाती है, ना ही उस पर कोई एक्शन लिया जाता है, ना ही कोई कानून बनाया जाता है। अब जब आरसीबी के प्रति ऐसा हुआ, मतलब आरसीबी के विक्ट्री परेड को आप कह सकते हैं 11 लोगों की अंतिम यात्रा, 30,000 दर्शकों की औकात रखने वाला चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कम से कम 2.5 लाख लोग पहुंच गए। बाहर भगदड़ मची और बाहर लोग मर रहे थे, लेकिन अंदर नेताजी और खिलाड़ी और यहाँ की स्टार प्लेयर और ट्रॉफी के साथ रंगरलियां मना रहे थे। वहाँ पर सम्मान समारोह की जगह और सारे पार्टीज हो रही थी और सबको, यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति को पता चल चुका था कि वहाँ पर भगदड़ मच चुकी है। हर फोन पर नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन वहाँ के ना प्लेयर को पता चला, ना नेताजी को पता चला और ना ही वहाँ के मैनेजमेंट को पता चला और ना ही उन्होंने यह पार्टी रोकी। क्या 11 लोगों की और 50 लोगों से ज़्यादा ये मायने रखती थी एक ट्रॉफी? जब लोगों को पता था कि 18 साल बाद ट्रॉफी आई है तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जब लोग आए थे T20 वर्ल्ड कप के विक्ट्री परेड में, तो वहाँ पर जितने लोग आए थे उससे पूरी रोड जाम हो गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं मची। भगदड़ मचना भारत में आम बात है और भगदड़ को सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि भगदड़ जब भी मचती है तो उसे सिर्फ एक पोस्ट के जरिए और उससे 2 दिन लाइमलाइट में रखकर उसे हटा दिया जाता है और उससे कोई सबक लिया जाता है और ना ही उसे दोबारा होने से रोका जाता है। उस फैन के पीछे खड़ी हुई, उस बंदे के पीछे खड़ी हुई जो मर गए, जो घायल हो गए, उनके पीछे अब कोई नहीं है। सिर्फ ट्रॉफी, जो इनके लिए इमोशंस थी, वो इमोशंस के बाद डेथ हो गई, उनको पता भी नहीं चला। क्या भारत में 18 से 20 साल बाद जीते जाने वाले ट्रॉफी की तुलना में 11 से 15 लोगों की जान की कीमत है ही नहीं? क्योंकि जब ये भगदड़ मची थी, बाहर लोग मर रहे थे, तब भी अंदर प्रोग्राम चल रहा था। ना ही आरसीबी के मैनेजमेंट ने कोई विशेष सुविधाएं दी किसी को और ना ही इसके बारे में किसी को पता चलता रहा। आप ऐसी दुनिया देख सकते हैं कि जिस कारण से बाहर लोग मर रहे हैं वो कारण अंदर चल रहा है, यानी कि बाहर लोग फैंस जो कहते थे कि मैं जान लुटा सकता हूँ, उनकी जान सच में जा रही थी और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा था। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? लाठीचार्ज कर रही थी, ना कि उसको संभाल रही थी, जबकि उनको पता था कि इतना ज़्यादा क्रेज और ट्रॉफी का तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा ही आएंगे। उनको ये पता होना चाहिए था, क्योंकि 18 साल बाद जीतने का क्रेज और एक ट्रॉफी, सिर्फ एक ट्रॉफी, जबकि वहाँ के फैंस का वैल्यू और फैंस के सबसे ज़्यादा बड़ी बात है इमोशंस। आरसीबी के फैंस के इमोशंस को सब लोग जानते हैं, फिर भी ना पुलिस के मैनेजमेंट और ना ही आरसीबी के मैनेजमेंट में कोई विशेष सुविधाएं दी। लोग मरते रहे और आज कोई उनके पीछे खड़ा होने वाला नहीं है। क्रिकेट और ट्रॉफी रह गई। जब पुलिस प्रशासन को भी पता था और आरसीबी के मैनेजमेंट को और प्लेयर्स को भी पता था कि 18 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीते हो और इतना ज़्यादा क्रेज ट्रॉफी का और आरसीबी लवर्स के अंदर, फैंस के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज है, फिर भी 35 से 30 हज़ार वाली क्षमता के स्टेडियम के अंदर फ्री एंट्री पास क्यों दिया गया? सभी के लिए वहाँ पर क्यों खोला गया? मतलब सभी लोग वहाँ पर अंदर जा सकते थे। इस स्टैम्पेड की घटना होने के बाद पूरे भारत को पता चल चुका था कि वहाँ पर भगदड़ मच चुकी है, लेकिन
किसी प्लेयर्स ने ना ही किसी मैनेजमेंट को यह पता चला कि वहाँ पर भगदड़ हुई और बाहर लोग मर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज भी कर दिया और वहाँ पर 60 लोग लगभग घायल भी हुए। ये विक्ट्री परेड और सम्मान समारोह दो दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि जब बाहर लोग मर रहे थे 10 से 11 लड़के यानी बच्चे, उसमें बुजुर्ग और फैंस भी थे, यानी 22 से 25 साल के बीच के फैंस भी थे, वो मर रहे थे, तब अंदर नेताजी और वहाँ के मैनेजमेंट और प्लेयर्स, जो कि जिससे फैंस से प्लेयर है, वो फैंस बाहर मर रहे थे, अंदर पार्टी चल रही थी, सम्मान समारोह चल रहा था। यहाँ तक कि सभी के पास मैसेज आ चुके थे। जब इस भगदड़ के होने के तो जो मेन इंडिकेशन थे वो सबसे बड़े ये थे, क्योंकि जब मेट्रो फुल हो रही थी, मेट्रो के डिब्बे फुल हो रहे थे इसे मतलब विक्ट्री परेड को देखने के लिए, और यहाँ तक कि जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम का फ्री एंट्री पास रिवील किया गया, मतलब सभी को फ्री एंट्री दी गई, और वहाँ पर 30,000 की क्षमता रखने वाले स्टेडियम पर 2.5 लाख लोग पहुंचे, तो क्या पुलिस को नहीं पता था कि वहाँ पर भगदड़ मच सकती है? इस भगदड़ के शुरू होने से पहले दो मेन इंडिकेशन आ चुके थे, जिससे देखकर पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए था। पहला, सबसे पहली बात ये कि जब मेट्रो के अंदर मेट्रो के डिब्बे फुल होने लगे थे और भीड़ जब बढ़ने लगी थी विक्ट्री परेड के आसपास। दूसरा ये कि जब लोग पेड़ों पर चढ़ रहे थे और वहां पर सांस लेने की जगह भी नहीं बची थी, लोग ऐसा कह रहे हैं। इन दो इंडिकेशन से पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी भगदड़ हुई तो सबसे शर्मसार पुलिस प्रशासन ही हुई। अंत में भारत का इकोसिस्टम ही ऐसा तैयार कर दिया गया है कि कोई भी किसी भी न्यूज पर ज्यादा दिन नहीं टिकता है, यह मीडिया को भी पता है और सोशल मीडिया को भी पता है। क्योंकि जब महाकुंभ जैसे और थिएटर जैसे या फिर IPL ट्रॉफी विक्ट्री परेड जैसे भगदड़ मचती है, तो ये 2 दिन ही न्यूज और मीडिया के अंदर रहेंगे, सोशल मीडिया पर रहेंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता है। अब आप ये सोचिए कि इस भारत में कैसी व्यवस्था है और कैसी पुलिस प्रशासन है।